अरावली के जो दरे या पासेज हैं ये कवर करने हैं, जबकि इससे पहले जो पार्ट कंप्लीट किया उसके स्टडी अध्ययन वाला पार्ट जिसमें अरावली के 3 भाग थे, नॉर्थ अरावली पार्ट, सेंट्रो और मिड अरावली। आवाज थोड़ी सी कम करना करें। और ये साउथ अरावली वाला पार्ट। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट लास्ट में हमने कवर किया था वो था प्लेट्यूज ऑफ अरावली, अरावली के पठार, जिसमें कुछ पठार जो ए और ओ वाले थे ये अपने सिरोही में थे, आबू और उड़िया। वो वाले ये उदयपुर में थे, जिसमें रा था वो उदयपुर राजसमंद, और जिसमें मैं था भो के साथ वो डूंगरपुर की तरफ। तो एक बोराट का पठार और एक बोमट पठार। जो मैं वाले थे वो चित्तौड़ में, और जो कै वाले थे वो अलवर में। एक लसाड़िया आपको याद रखना जयसमंद के अकॉर्डिंग। तो जयसमंद आप याद करोगे सलूम्बर में, तो उस जयसमंद के ईस्ट का जो बैडलैंड प्लेटू या उबड़ खाबड़ पठार है वो लसाड़िया पठार। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अरावली के पासेज या दरे। जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स को अगर अपने को क्रॉस करना हो, पार करना हो, तो इनको पार करने का जो तरीका होता है वो होता है पर्वतों के मध्य रास्ते। तो यहां से जैसे कोई एक साइट है, ये एक स्थान है ए पॉइंट, और एक ये दूसरा स्थान है माउंटेन के उस साइड में बी पॉइंट। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो तो एक तरीका तो है कि आप माउंटेन्स या पर्वतों के पास चलते रहो, जहां खत्म हो जाए मुड़ के आ जाओ। तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता होगा। या एक दूसरा तरीका यह है कि पर्वतों के ऊपर चढ़ो और उस साइड में नीचे उतर जाओ, जैसे कि मांझी की लुगाई। एक बिहार के अंदर मूवी बनी थी मांझी है माउंटेन मैन। तो मांझी का जो गांव होता है वो क्या होता है, पहाड़ियों के बीच में होता है। ये मांझी का विलेज है और वो सिटी एरिया से कनेक्टिविटी में नहीं होता। तो उसके गांव के लोग पहाड़ियों पे चढ़ के उस साइड में जाते हैं। तो मांझी की वाइफ मांझी के लिए एक दिन खाना लेके जाती है, अचानक पांव फिसलता है और पहाड़ के नीचे गिर जाती है घाटी में। और मांझी और जब तक संभालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं सिटी की ओर, तो डॉक्टर का वो रटा रटाया डायलॉग काश 5 मिनट पहले ले आते। तो मांझी को लगता है कि पहाड़ काश नहीं होता तो शायद बच जाती। तो मांझी अपने पूरे जीवन में अपने गांव के उस पहाड़ के एक हिस्से को तोड़ तोड़ के नीचे करता है और वहां पे एक पास या दर्रा बनाता है। तो इसका मीनिंग दरे बनाए भी जा सकते हैं और नेचुरली फॉर्मेशन भी हुआ हो सकता है। इसका मीनिंग प्राकृतिक तौर पे भी बने हुए हो सकते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि पर्वतों के मध्य जो नीचा और तंग रास्ता, यानी नीचे भाग होंगे और ये संकड़े रास्ते होते हैं, यानी बहुत ज्यादा चौड़ाई में नहीं होते, क्योंकि पर्वत को काट के बनाया जाता है। नेचुरली फॉर्मेशन होता है, वो भी संकरे मार्ग होते हैं। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता। तंग का मीनिंग है संकड़ा रास्ता या संकरा रास्ता। जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को जोड़ता। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है कि इनका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। तो माउंटेन्स के दोनों ओर की साइट को ये कनेक्ट करते हैं। तो इसमें डायग्राम बना के और डायग्राम के साथ ये डेफिनेशन लिख देना। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है। Lower and narrow ways in nature और तंग रास्ता। Lower and narrow ways in mountain region which connects both sides of mountain।
पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को जोड़ता है। ये सुरंग तो अलग होती है, सुरंग तो चट्टानों को काट के बनाई जाती है, उसको टनल बोलते हैं, ये अलग होता है खुला एरिया। दर्रे में खड़े होकर खुले आसमान को देख सकते हो, सुरंग में दीवारें दिखाई देंगी। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को जोड़ता है। Lower and narrow ways in mountain region which connects both sides of mountain. पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है उसे दरे या नाल कहा जाता है। Which connects both sides of mountain are known as passage or naal. Are known as passage or naal. Passage of naal और passage और नाल ऑफ अरावली। जैसे हिमालय में होते तो हिमालय में अपन टाइटल इसमें क्या लिखते, ला। जहाँ अधिकांश दरों के आगे टाइटल यही आता है, वहां ला। दक्षिणी भारत में इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जब प्रायद्वीप पठार पढ़ोगे तो ये पश्चिमी घाट, इन दरों में भी टाइटल घाट ही यूज होता है। जैसे पाल घाट है, भोर घाट है, थाल घाट है, सॉरी थाल घाट है, भोर घाट है, तो इस तरीके से घाट बने हुए हैं। वहाँ जो समुद्र का किनारे है वो भी अपने आप में घाट है। वहाँ फैली हुई पर्वतमाला का नाम भी घाट है, पश्चिमी घाट। और उस पश्चिमी घाट के अंदर स्थित जो दरे हैं उन दरों के लिए भी शब्द क्या यूज होता है, घाट। तो इसका मीनिंग है घाट मल्टीपर्पज शब्द है। जैसे मरुस्थल में भी ऐसे एक दो शब्द बताए थे मैंने, जैसे रण है, तो रण के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। रण अपने क्रिकेट में रण अलग होता है, मरुस्थल में जो रण होता है वो सेलाइन लैंड, इनफर्टाइल लैंड होती है, लवणीय और अनुपजाऊ भूमियां होती। अब अरावली में सबसे ज्यादा जो पासेज और नाल हैं वो उस एरिया में होंगे जहाँ अरावली की चौड़ाई अधिक और ऊंचाई अधिक है। तो कहा जाता है कि सदन जो अरावली है उसमें अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। सदन अरावली में लगभग 8 से 10 श्रृंखलाओं में ये फैली हुई है। तो इसका मीनिंग अरावली तो हमारे लिए वैसे एक माउंटेन है, लेकिन इसमें भी अलग अलग माउंटेन रेंज या श्रेणियां चल रही होती हैं। जैसे आप डूंगरपुर हो तो डूंगरपुर में अलग है, उदयपुर में अलग जा रही है, सिरोही की तरफ से अलग एंट्री हो रही है। तो इसका मीनिंग है इसमें लगभग 8 से 10 माउंटेन्स है। अब इनको पार करने में या क्रॉस करने में बीच में अपने को इजी रास्ते चाहिए होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नाल। या ये दूर से देखने पे इसकी शेप जो होती है घोड़े की नाल जैसी दिखाई देती है, यानी घोड़े की नाल जो छल्ला होता है उस तरीके से गैप, तो उसी तरीके से गैप होता है ये। इसका राजस्थान में उस घोड़े की नाल से निकला हुआ शब्द है ये नाल। बाकी ज्योग्राफिकल टर्म्स में तो इस शब्द को क्या बोलते हैं, दर्रा। तो ये सदन अरावली में दरे अधिक हैं और इसमें भी इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है कि राजसमंद की तरफ ये पासेज अधिक। इसका मीनिंग है राजसमंद में आसपास के गांवों की तरफ जो कनेक्टिविटी है मुख्यतः पहाड़ियों से होते हुए ज्यादा जाते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पे दरों की संख्या अधिक है। डेफिनेशन के नेक्स्ट लाइन में लिखो, अरावली में सर्वाधिक दरें राजसमंद में स्थित। राजसमंद क्या के ब्रैकेट में लिख देना दक्षिणी अरावली। अरावली में सर्वाधिक दरें राजसमंद में स्थित। इन अरावली रीजन मोस्टली passes are located in राज। अरावली में सर्वाधिक दरें राजसमंद में स्थित। हालांकि राजसमंद आ गया तब समझ में आ गया कौन से अरावली में ज्यादा है, दक्षिणी अरावली, सदन अरावली में अधिक। तो राजसमंद के आगे ब्रैकेट में लिख दो, आगे जगह नहीं है तो नीचे ब्रैकेट में लिख दो दक्षिणी अरावली। तो
ये तो अभी तक तो सिर्फ मीनिंग हुआ है। अब राजस्थान के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, अरावली के प्रमुख दर्रे कौन से, तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्रमुख दर्रे, मेजर पासेज। पहले समझना उसके बाद लिखिएगा। उदयपुर का एक हिस्सा अलग हुआ है, सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट। सलुम्बर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनसे एक नदी निकलती है गोमती, और गोमती जिस ओर से निकलती है पहाड़ियों के बीच में, वहां एक नाल बनी हुई है डेबर नाल, और उसी डेबर नाल में स्थित है राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्या नाम है? जयसमंद। तो उस जयसमंद झील का दूसरा नाम डेबर लेक भी है। तो डेबर झील इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये झील किस नाल में स्थित है, तो एक तो ये नाल है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो इसी नाल में है। इसका दूसरा रिलेशन है किस नदी से? गोमती नदी। और इसी नाल के पास में या इस झील के पास में एक उबड़ खाबड़ पठार है जिसका नाम है लसाड़िया पठार। तो आजकल जैसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, वो सिर्फ एक फैक्ट पे नहीं जा रही, स्टेटमेंट्स पे जा रही है वो। तो हो सकता है कि इससे आसपास वाले सारे स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएं कि डेबर की नाल वर्तमान सलूम्बर में स्थित है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सलूम्बर में है। इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील, नाम नहीं लिखेंगे वो स्थित है, तो बिल्कुल सही अपने माइंड में आएगा, जयसमंद स्थित है। इसी झील और नाल के ईस्ट की तरफ लसाड़िया का पठार स्थित है। तो इसका मीनिंग तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो ये वाली नाल तो अपन ने पहले भी बात की थी, किस समय? जब लसाड़िया प्लेट्यू बताया उस टाइम बताया था। तो इसका मीनिंग इसकी लोकेशन चेंज हो गई, पहले उदयपुर लिखते थे, अब सलूम्बर लिखेंगे। फिर उदयपुर की तरफ जाते हैं, तो उदयपुर के अंदर कुछ प्रमुख नाल आती हैं। देबारी किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जावर का नाम सुना आपने? राणा लाखा के समय जहां से चांदी निकाली जा रही है। हालांकि चांदी से भी ज्यादा उत्पादन होता है जिंक का, क्योंकि जिसका उत्पादन ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसका उत्पादन कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसका मीनिंग है यहाँ पे चांदी सेम ज्यादा है शब्द की, बाकी उत्पादन ज्यादा है यहाँ से जिंक, और जिंक के बाद में लेड, यानी जस्ता और शीशे का उत्पादन ज्यादा होता है, और जस्ता सबसे ज्यादा प्राप्त होता है इसमें। इसका जो यूनिट लगी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका नाम ही ऐसा ही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। तो यहाँ वो यूनिट लगी हुई है उसके लिए फेम है। उसमें रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहाँ से आता है? जावर के माइन से आता है। तो ये देबारी वो पार्ट है जो उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ जाते हैं, तो जो नेशनल हाईवे आता है वो देबारी को क्रॉस करते हुए किस ओर? चित्तौड़ की ओर जाता है। तो इसका मीनिंग उदयपुर चित्तौड़ की कनेक्टिविटी कौन देती है? देबारी नाल। तो देबारी नाल की लोकेशन कहाँ पर है? उदयपुर। एक केवड़ा नाल भी आती है उदयपुर में, एक फुलवारी नाल आती है, और एक आती है हाथी नाल। हाथी नाल मीनिंग हाथी नाल, नॉट एलिफेंट नाल। वैसे ये किसी का नाम लाल सिंह है तो रेड लाइन नाम नहीं होगा उसका। लाल सिंह है तो लाल सिंह है इंग्लिश में भी। तो वैसे हाथी है तो हाथी रह गया, एलिफेंट नहीं करना है। तो देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, ये घटना कहाँ की थी? उदयपुर। ये फूल लगाया था जयपुर के महाराजा मान सिंह जी। तो मान सिंह जी का फूल कोई तोड़ेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने मेवाड़ पे अटैक कर दिया, और मेवाड़ ने उसका सामना करने के लिए कहाँ पे? हल्दी घाटी। मान सिंह जी और मेवाड़ के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप ये तात्कालिक कारण इसमें फूल तोड़ना था।
रीजन वो है जो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये तो अपने जुगाड़ है जो नाल को याद कर रहे हैं। तो देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, फिर हाथी को चैलेंज किसने किया? मान सिंह जी ने। तो मान सिंह जी को गुस्सा आया हुआ था और हाथी पे एक भाला फेंक के मारा, और भाला इतना सटीक लगा कि हाथी गूड़ा, गूड़ा यानी गिरा। तो हाथी गूड़ा करके एक नाल आती हल्दी घाटी में। तो जब तक हाथी जीवित था तब तक तो उदयपुर, हाथी नाल उदयपुर में है। और हाथी जब गूड़ेगा तब कहाँ गूड़ेगा? हल्दी घाटी में। तो यहाँ राजसमंद की जो नाल, अब आते हैं अपन उदयपुर से राजसमंद की नाल। तो ये उदयपुर वाली नाल कुछ शब्द आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये अभ्यारण्य पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। ये उदयपुर से जो जिला अलग हुआ है सलूम्बर, तो उदयपुर से सलूम्बर की ओर जाते हैं तो केवड़ा को क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो इसका मीनिंग उदयपुर टू सलूम्बर कनेक्ट करने वाला केवड़ा के नाल। ये अपने आप में एक नेचुरल नाल है जिसमें कनेक्टिविटी तो वैसे कम है। ये मुख्यतः सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है, काफी बड़ा एरिया है फुलवारी नाल। उदयपुर में पहाड़ियां आती हैं जिसको हम कहते हैं ये कोटड़ा की पहाड़ी। RS 2021 वाले या शायद 23 वाले पेपर में पूछा गया था। जो आपका कटड़ा लिखा हुआ था वो कटड़ा नहीं था, क्या था? कोटड़ा की पहाड़ियां। तो उन कोटड़ा की पहाड़ियों में ये आता है, उन पहाड़ियों में आती है फुलवारी के नाल। तो ये जितना भी जोग्राफिकल एरिया पूरा ही फुलवारी है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक पास या एक दरा, ये पूरा जोग्राफिकल एरिया ही फुलवारी कहा जाता है, जिसमें एक नदी इन पहाड़ियों के निकट से, इन जंगलों के आसपास से निकलकर माही नदी में जाती है जिसका नाम है सोम नदी। इसी नाल में से मानसी जो आगे जाके वाकल में मिलती, तो एक मानसी और एक वाकल, ये दोनों नदियां फिर आगे जाके साबरमती में जाती। तो ये तीनों जो ड्रेनेज सिस्टम है सोम मानसी वाकल, ये तीनों मुख्यतः किस नाल से गुजरती हैं? फुलवारी की नाल। तो फुलवारी की नाल अपने आप में एक सेंचुरी, एक अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ गलती से आपने ये मान लिया कि फुलवारी की नाल, ये फुलवारी की नाल ये पास या दरा है, तो एक की दरिया से तो तीन नदियां कैसे निकली? इसका मीनिंग है फुलवारी नाल अपने आप में पूरा जोग्राफिकल एरिया है जिसमें अलग अलग पासेज बने हुए, इन सब का नाम ही फुलवारी है। यानी उस पूरे जोग्राफिकल एरिया का नाम ही क्या है? फुलवारी सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है, फुलवारी अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तो वापस भी रिपीट होगा, अपना अभ्यारण्य में रिपीट होगा। ये अपने को रटना पड़ेगा कि हाथी नाल उदयपुर में, और हाथी गुड़ेगा तब कहाँ गुड़ेगा? राजसमंद हल्दी घाटी। तो ये राजसमंद वाली जो नाल है उसमें सबसे पहले तो अपने को हाथी को गुड़ाने है, तो हाथी घोड़ा नाल। ये कई बुक्स में हाथी घोड़ा लिखा हुआ रहता है, तो घोड़ा नहीं है, हाथी घोड़ा ही है। हाथी घोड़ा नाल ये वही नाल है, हल्दी घाटी वाली नाल। हाथी जैसे ही गुड़ता है भागकर आती है कमली, तो कमली से कामली घाट, जिसको खामली घाट भी लिख दिया जाता है, तो ये भी राजसमंद में। तो हाथी गुड़ते भागकर कौन आई? कमली। एक मूवी है ना जिसमें गाना भी, मैं कमली 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 हुई ऐसा करके, कौन सा? धूम 3 है ना? और ठीक ना, वो गाना जल्दी खत्म हो गया, वरना कमली कमली हुई थी। तो हाथी गुड़ते ही भागकर कौन आई? कमली। किसको छोड़कर? अपनी गाय को, गौ को। तो गौ से याद रखना गौ रम घाट, रम को साथ ही मिला देना, गौरम घाट। इसके बाद में अभी तक हम थे मेवाड़ के अंदर, अब चलेंगे मारवाड़। मारवाड़ जाने के लिए क्या चाहिए? पग। क्या चाहिए? तो अब आएगी पगल्या की नाल। तो पगल्या की नाल, पगल्या की नाल मेवाड़ से स्टार्ट होती है। मेवाड़ का मीनिंग राजसमंद। राजसमंद किस हिस्टोरिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है? मेवाड़ को। और ये आगे जाके पाली से कनेक्ट होता है। पाली किस हिस्टोरिकल एरिया को इंडिकेट करता है? मारवाड़ को। ऐतिहासिक तौर पे पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा मारवाड़ है, और उदयपुर और उसके आसपास का हिस्सा मेवाड़। तो इसमें पूछा जाता है कि मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाली नाल कौन सी है? तो उसमें आएगी पगल्या नाल। फिर वापस आप पाली से राजसमंद की ओर वापस आते हैं, तो उधर से आपको देसूरी को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग इस तरीके से है, ये पहाड़ियों के अंदर मैंने बताया ना, माउंटेन एक नहीं है, माउंटेन की कई सीरीज चलती हैं यहाँ। इस तरीके से जैसे आप राजसमंद को क्रॉस कर रहे हो, तो ये जिलों की बॉर्डर मान लीजिए,
ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, और इसके पश्चिम की तरफ जाओगे तो ये आबू रावली वाला पार्ट। जैसे ही आप राजसमंद को क्रॉस करके और उस साइड में पाली की ओर एंट्री करोगे तो यहाँ राजसमंद वाले एरिया में ये आती है पगल्या नाल। जिसको झीलवाड़ा नाल भी कहा जाता है। फिर इस नाल को क्रॉस करके जैसे हम पहुंचते हैं पाली, फिर पाली से वापस आते हैं तो पाली की ओर से जो नाल क्रॉस करेंगे पाली की तरफ से, जो पाली वाली इस साइड पे बनी हुई है उसका नाम है देसुरी नाल। और देसुरी नाल इस साइड में आके और राजसमंद के जिस हिस्से को कनेक्ट करती है वो चार भुजा नाथ। चार भुजा नाथ ये टेम्पल है राजसमंद के अंदर। तो इसमें पाली की तरफ से जब भी पूछते हैं तो इसमें राजसमंद के बजाय शब्द क्या यूज करते हैं? चार भुजानाथ। तो पाली से चार भुजानाथ को, इसका मीनिंग इस बार हम वापस आ रहे हैं मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ, लेकिन इसमें मारवाड़ मेवाड़ शब्द यूज नहीं होके ज्यादातर क्या यूज होता है? पाली से चार भुजानाथ। और वैसे मारवाड़ मेवाड़ आई तो भी आंसर यही रहेगा देसुरी नाल, और मेवाड़ टू मारवाड़ होगा तब आंसर क्या रहेगा? पगल्या और रीलवा के नाल। तो अभी तक जो नाल हमने कवर किए हैं उसमें एक तो उदयपुर से अलग हुआ भाग सलूम्बर। सलूम्बर की कौन सी नाल थी? टेबर नाल, जयसमंद वाली। फिर उदयपुर में जो ट्रिक्स हमने देखे उस ट्रिक में देबारी में फूल किसका था? केवड़े का। तो केवड़ा का फूल किसने तोड़ा? तो देबारी नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। और हाथी तोड़ते उसको चैलेंज कहाँ किया गया? राजसमंद हल्दी घाटी। और वहाँ हाथी के भाला लगते हाथी घोड़ा, तो हाथी घोड़ा नाल, हल्दी घाटी, राजसमंद। भाकर कौन है? कमली, तो कामली घाट या जिसको खामली भी लिख दिया जाता है एग्जाम में। वैसे ये कमली के नाम से भी पूछा हुआ है, तो कमली कोई अलग से नहीं है, शब्द सही शब्द है कामली, कामली घाट। और कामली कमली भाकराई किसको छोड़ के? गाय को। गौ से याद रखना गोरम घाट। गोरम घाट वही है जो पिछली बार बारिश के दौरान, इस बार नहीं पिछली बार, एक जोड़ा शादीशुदा जोड़ा यहाँ मुख्यतः वीडियो बना रहा था। ये हाइट के ऊपर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है गोरम घाट पे, जहाँ से ट्रेन गुजरती है और वादियों के बीच में से। और हाइट भी पुल की अच्छी खासी है, लगभग 150 फीट हाइट है इसकी। अब इस ट्रैक के बीच में खड़े थे, अचानक ट्रेन आ गई स्पीड में, दोनों कूद गए नीचे। और नीचे थोड़ा बहुत पानी था, इस कारण कुछ पसलियां टूटी, बच गई। तो रील बनाओ लेकिन ऐसी जगह नहीं जहाँ ऑप्शन नहीं हो। तो अजय देवगन थोड़ी ना होगी ट्रेन के नीचे लिपट जाओगे। तो बाकराई कमली किसको छोड़ के? गाय को। अब चलेंगे हम मेवाड़ से मारवाड़ की ओर, मारवाड़ यानी पाली की तरफ। और पाली की ओर जाने के लिए क्या चाहिए? पग। तो पग से याद रखिए पगल्या नाल, जिसको झीलवाड़ा नाल भी कहा जाता है। हालांकि झीलवाड़ा जो नाल है वो उसको कई जगह झीलवाड़ा भी लिखते हैं। तो झीलवाड़ा नाल या पगल्या नाल ये पहुंचाएगी पाली, और पाली से वापस इधर आना हो तब आएगी देसुरी नाल। तो देसुरी नाल की लोकेशन कहाँ पर है? पाली। फिर पाली से आप मध्य रावली की ओर जाते हैं ब्यावर या अजमेर की तरफ, तब एक स्थान आता है बर। ये बर वो स्थान है जो पहले पाली के पास था और अब ब्यावर के पास। क्योंकि अब आपको पता है कि पाली से कुछ ऐसी तहसीलें हैं जो ब्यावर में चली गई, एक तो रायपुर और एक जैतारण। जो नए जिले बनाए गए उसमें पाली के दो पार्ट हैं, रायपुर और जैतारण अब किसको दे दिए गए हैं? ब्यावर। और उन्हीं में ही बर था। तो बर पहले के लोकेशन में तो पाली, हालांकि पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी में गलती से लिखा हुआ था कि बर ब्यावर में स्थित है, तो वो गलती अब सही हो गई है कि बर ब्यावर के पास से आ गए। तो पहले एग्जाम में एक आधी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बर किस रावली का पार्ट? तो मेरे अकॉर्डिंग तो था दक्षिणी रावली का पार्ट, क्योंकि वो पाली में था। लेकिन अब वो ब्यावर में बोला जाता है तो उसका आंसर क्या रहेगा? मध्य रावली। हालांकि आरपीसी ने वो ब्यावर में, पहले ब्यावर ही लिखा हुआ रहता था उसमें, तो ब्यावर के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी पहले से उसको क्या लेके मान रहे हैं? मध्य रावली। तो आंसर उसका मध्य रावली मानते थे, तो अब वास्तव में वो मध्य रावली में ही आ गए। तो बर एक इस तरीके की लोकेशन है, जैसे ये पाली है, पाली सिटी वाला।
पाली से जैसे आप निकलेंगे तो ये हिस्सा कभी पाली का ही था आगे वाला, लेकिन अब ये ब्यावर में आ गए। तो यहाँ एक नाल आती है, पहाड़ों के बीच का एरिया, ये है बर, BARR। एक आर में कहीं और पहुंचोगे, मधुशाला यानी बार। तो पाली से जैसे जैसे क्रॉस करेंगे तो हमारी एंट्री किस ओर होगी, ब्यावर की ओर। ब्यावर को क्रॉस करेंगे 50-60 किलोमीटर और चलेंगे तो कौन से रावली का पार्ट, मेरवाड़ा रावली। बर की नाल के अंदर अगर आप खड़े हैं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग आप 3 जिलों की कनेक्टिविटी पे खड़े हैं। अगर सदर्न में आ जाएंगे तो पाली, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो ब्यावर, और वेस्ट की तरफ चले जाओगे तो जोधपुर। और जोधपुर और पाली वाला जो पार्ट है ये किस में आता है, मारवाड़। तो मारवाड़ यानी पाली जोधपुर को वो कहते हैं ब्यावर अजमेर से कनेक्ट, यानी मारवाड़ को मेरवाड़ा से कनेक्ट करने वाली नाल कौन सी है, बरनाल। यहाँ यहाँ जो पाली वाला पार्ट है, इसके साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है ये राजसमंद। विक्स की गोली लो है, तो ये राजसमंद वाली साइट है इधर वाली। तो राजसमंद से हम पाली में एंट्री करेंगे तब कौन सी नाल आएगी, पगल्या नाल। तो यहाँ राजसमंद अपने आप में किस हिस्टोरिकल एरिया को, मेवाड़ को रिप्रेजेंट करता है, और पाली अपने आप को यह लिखा हुआ है मारवाड़। तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली नाल पगल्या नाल, और मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ने वाली नाल बरनाल। तो बरनाल की प्रेजेंट जो लोकेशन आती है तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में यानी मिड अरावली में काउंट हो। तो इस बरनाल से हम कहाँ पे पहुंचे, ब्यावर में। तो ब्यावर में पर एक बार के लिए वही मान लीजिए, ब्यावर आपकी एक सैनिक छावनी थी। वहां अंग्रेज बिना किसी की परवाह किए और शाम को क्या लगाते थे, सूरा लगाया करते थे। सूरा यानी लीकर, बिना किसी की परवाह किए। तो परवाह रिया नाल। तो रिया जो सुशांत को ले गई, जो सूरा जो लोगों के राज ले गई, राज क्या घरबारी ले गई सूरा। तो बार में अंग्रेज बिना परवाह के क्या लगाते थे, सूरा नाल। और इसी साइड में एक नाल और आती है, भगवान शिव से संबंधित आती है, शिवपुरा घाट, या शिवपुरा घाट को शिवपुरा घाटा भी लिखा जाता है। तो घाट वो है पानी वाला एरिया, यहाँ पे भगवान शिव का टेम्पल बना हुआ है ब्यावर की तरफ, जिसको कहते हैं शिवपुरा घाटा। तो शिवपुरा घाटा या शिवपुरा घाट, वो कहते हैं राजस्थान में कुछ नाल हैं जिसमें घाट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो पानी के नजदीक है, या मुख्यतः उनका फॉर्मेशन या निर्माण है वो किसी ड्रेनेज सिस्टम या बारिश के पानी या नाले से हुआ है। तो जहाँ पानी होता है उसको किनारे वाले एरिया को कहते हैं घाट। तो कुछ एक नाल में अपने शब्द यूज है घाट, जैसे गोरम घाट, अभी थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया था। तो ऐसे कुछ एक नाल में घाट शब्द भी यूज होगा आपने, जैसे कामली घाट, तो उसमें भी घाट शब्द, लेकिन ज्यादातर अपने शब्द क्या यूज होता है, घाट। तो ये जो नाल आते, ये जो पासेज आते हैं, ये आते हैं अपने मध्य रावली के। मध्य रावली यानी ब्यावर। और मोस्टली पासेज हमने देखे पाली की तरफ, राजसमंद की तरफ, उदयपुर की तरफ। तो नंबर ऑफ पासेज मुख्यतः किस रावली में ज्यादा है, दक्षिणी रावली में। अरावली में सबसे कम दरिया कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में दरों की आवश्यकता ही नहीं है, रावली गायब हो चुके हैं लगभग। उत्तरी भाग में रावली ऐसे मिलती है। तो दक्षिणी भाग में तो रावली की रेंज काफी ज्यादा है, श्रृंखलाएं ज्यादा है, इसमें इसका दरों की आवश्यकता होती है। मिड रावली में आओगे तो श्रृंखलाएं और कम बचेंगी।
जैसे अजमेर के पश्चिम की ओर एक श्रृंखला चलती है नाग, मध्य की तरफ जो चलती है वो तारागढ़ की पहाड़ियाँ, सदन की तरफ चलती हैं वो टोटगढ़ की पहाड़ियाँ, जो ऊंची चोटियाँ करवाई थी आपको। मध्य अरावली में हाईएस्ट पीक जो थी। नॉर्थ अरावली में क्या होता है कि माउंटेन्स 15-20 किलोमीटर पर्वत चल रहे हैं, अगले 15-20 किलोमीटर गायब है, तो गायब है, वहाँ से कनेक्टिविटी है, मैदान बने हुए हैं एक तरीके से। फिर 5-10 किलोमीटर माउंटेन है, फिर अगले 20 किलोमीटर खाली है। तो अरावली माउंटेन्स के अंदर पासेज की बात नहीं हो रही। अरावली माउंटेन में गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी पर्वत है, फिर कुछ किलोमीटर नहीं है, फिर माउंटेन है, फिर नहीं है। तो इसमें गैप सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं उत्तरी अरावली में। तो गैप का मीनिंग अलग है और पासेज का मीनिंग अलग है। गैप का मीनिंग है वहाँ से माउंटेन्स का ही गायब हो जाना, इसका मीनिंग वो माउंटेन्स में गैप आ गया अपने आप। और एक माउंटेन्स के बीच में नीचा भाग जो है, यानी पासेज और दरे वाले जो भाग हैं वो अरावली के किस भाग में अधिक हैं, सदर में। और क्योंकि इसी में ज़्यादा चाहिए अपने को, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी ईजी नहीं है इस एरिया में, क्योंकि बीच बीच में माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ, पासेज या नाल। तो राजस्थान का जो सदर्न वाला पार्ट है इसमें एक तो इंडिकेट करना है यहाँ सलूम्बर को, जिसमें एक ही नाल लिखनी है अभी आपको, रेबर नाल। यहाँ तो सिर्फ एक है। इस सलूम्बर के जस्ट ऊपर की ओर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो मेन डिवीजन था, सॉरी मुख्य भाग था जो उदयपुर। उदयपुर की तरफ वो पूरी हाथी की स्टोरी बतानी है अपने को। देवारी में केवड़ा का फूल, केवड़ा का फूल, फूल यानी फुलवारी, फुलवारी नाल किसने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा, यानी हाथी से हाथी नाल। तो ये सारी नाल आपके उदयपुर की। तोड़ने के बाद उस हाथी को चैलेंज या उसके साथ बैटल या युद्ध हल्दी घाटी में, यानी राजसमंद के अंदर। वैसे हल्दी घाटी में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसको एलिफेंट बैटल, हाथियों का युद्ध भी कहा गया। तो यहाँ जो राजसमंद वाला हिस्सा है, में जैसे भाला लगा तो हाथी घोड़ा। इसको हल्दी घाटी नाल भी कहते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी के पास में है ये। अभी शायद ये कांस्टेबल वाले पेपर में आया था क्या, कि क्योंकि उस कांस्टेबल पेपर में क्या इंडियन ज्योग्राफी भी है, तो उसमें कुछ दरिया आपके, कुछ क्या 3 ऑप्शन आपके हिमालय के दिए हुए थे, और एक ऑप्शन दिया था हल्दी घाटी। तो वो हल्दी घाटी है ये हाथी घोड़ा। तो हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ते ही भागकर कौन आई, कमली यानी कामली। कामली जो खामली भी लिखा हुआ जाता है कई बार, कमलिया, खामली घाट, गौरम घाट, और लास्ट में पगलिया के नाम। फिर यहाँ से पश्चिमी राजस्थान की ओर जाते हैं अपन, पाली की ओर। पाली में देसुरी नाल, और पाली से फिर मध्य अरावली की जो कनेक्टिविटी, ब्यावर की कनेक्टिविटी, वो मुख्यतः किस माध्यम से होती है, ब्यावर की ओर कनेक्टिविटी होती है बर के माध्यम से।
परनाल। और जैसे बार में जाते हैं तो वहां लोग बिना परवाह के क्या लेते हैं? सूरा। तो परवाह से याद रखिए, बिना परवाह के, परवाह से परवारिया नाल, और वहां लगाते हैं सूरा नाल। लास्ट में शिव, भगवान शिव से शिवपुरा घाट। शब्द ये ध्यान रखना, आगे घाटा भी आ सकता है। घाटा यानी नुकसान नहीं है, घाटे का मीनिंग है घाट वाला एरिया। जैसे अपन पुष्कर झील को कहते हैं 52 घाटा झील, तो 52 घाटा यानी 52 घाट वाली झील है। घाटे का मीनिंग नुकसान नहीं है वहां। तो ये हाथी उदयपुर में था और हाथी राजसमंद में घोड़ा। कामलिया खामली घाट, नेक्स्ट है गोरम घाट। देबारी लिखना, देबारी नाम। पाली वाली देसुरी नाल। पाली को ब्यावर में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए? बर। बर में BARR। परवारिया नाल, सूरा नाल, लास्ट है शिवपुरा घाट। कौन सी? हाँ, चिरवा घाट भी आता है। इंपॉर्टेंस। चिरवा घाट शायद आप गोगुंदा के पास में से निकलते वहां है चिरवा। राजसमंद से उदयपुर में जो भी एंट्री करते हैं वहां लिखा हुआ रहता है पहाड़ियों के बीच में चिरवा, वही है ना? घाटी का मीनिंग नहीं, नहीं। घाटी तो पहाड़ियों के नीचे वाला जो भाग होता है वो घाटियां होती है। वो बताएंगे अभी। बताइए कौन सा लिखवाएंगे अभी। वो क्या होता है कि कुछ पहाड़ियों का बिल्कुल बॉटम या नीचा भाग होता है। अब इस नीचे भाग से पहाड़ियों की तरफ एंट्री होती है। अब जैसे पुष्कर वाला है वो इस तरीके से पहाड़ियों के अंदर की ओर पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए इस तरीके से अजमेर के पश्चिम में जाता है रास्ता। तो ये अजमेर के जिस भाग की ओर से आप जाते हो तो ये पर्वतों के नीचे वाला हिस्सा आता है, यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर चढ़ते हो आप। इसको कहते हैं पुष्कर घाटी। फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसमें पासेज का कोई विशेष नाम नहीं है। जैसे आप जयपुर सिटी से आमेर जाओ तो आपको जल महल के पास में से पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा, कोई विशेष नाम नहीं दिया हुआ इसको। तो राजस्थान में बहुत सारी जगह माउंटेन्स के बीच में जो पासेज हैं उसके कोई विशेष नाम या उसके नाल के नाम नहीं लिखे हैं। और अरावली के सदन में से आप जाओगे तो बहुत सारे गांवों के अंदर ये इस तरीके से दरिया बने हुए हैं।
राजस्थान में अरावली में मोर देन 100 पासेज बने हुए हैं, 100 से भी ज्यादा नाल है, लेकिन अपने को वो पढ़नी है जो अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट। नाल अपने आप में एक ऐसा पार्ट है, पूरा रिसर्च किया जा सकता है, पूरी पीएचडी की जा सकती है नाल। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाल हैं उनके बारे में लिखें। कंप्लीट हो गया क्या? कौन सी? नहीं, उदयपुर से सलूम्बर की तरफ है ये। ज्योग्राफिकल एरिया अब उसका सलूम्बर में है क्या, केवड़ा का? जयसमंद के पास में। देखना पड़ेगा बाकी, क्योंकि अभी तक तो ज्योग्राफी के अंदर जो ऑथेंटिक बुक है, हर हर जिले में जाके और ज्योग्राफी स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो जिन जिन नाल को अपडेट कर दिया गया, लिख दिया गया, वो नाल तो अपडेट कर लिए अपन ने, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे अगर भविष्य में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नाल वाला हिस्सा है वो उदयपुर की साइड को ही नाम दे दिया जाता है। आप जिस तरफ बढ़ोगे केवड़ा की तरफ, जैसे आप जयपुर से निकलते हो तो जयपुर की तरफ से भी एक चलती है ना अपने गोपालपुरा बाईपास से टोंक रोड स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये थोड़ी ना कि अब जयपुर के अंदर आप आके ये थोड़ा ना कहोगे जयपुर की रोड है, तो सामान्य सी बात है जयपुर की रोड ही है। लेकिन आप अजमेर से जयपुर की तरफ चलोगे तो आपको वहां मिलेगी अजमेर के अंदर जयपुर रोड। अब जयपुर से आप अजमेर की तरफ चलोगे तो अपने को मिलेगी अजमेर रोड। तो सेम वैसा होता है कि हो सकता है कि उदयपुर की तरफ इसको नाम दिया गया हो केवड़ा, और फिर एंट्री होती है वो केवड़ा सलूम्बर की तरफ। तो जब तक कोई ऑथेंटिक बुक नहीं लिखे तब तक अपन इसको मेंशन नहीं कर सकते, या तो मेरी देखी हुई हो या वो नाल वर्तमान सलूम्बर में ही है तब तो लिखवा दें केवड़ा। अच्छा केवड़ा, नहीं नहीं, केवड़ा किस में आता है? उदयपुर में? नहीं नहीं, नाल तो ये मोस्टली ज्यादातर स्थानों के नाम से ही है, जिस स्थान पे जो जगह है उसके अकॉर्डिंग ये नाल बनी हुई है ज्यादातर मोस्टली। अब तो या तो ये उदयपुर वाले डिसाइड करो किस में है केवड़ा। मेरे को लग रहा है मेरे को विजिट करनी पड़ेगी इस बार दीपावली के पास। अरे नहीं आएंगे अभी ये, और आ भी एग्जाम में आ भी गया तो या तो उदयपुर ऑप्शन नहीं होगा, तो समझ जाएंगे हम सलूम्बर है। स्टेटमेंट में कम से कम नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी एग्जामिनर भी कंफर्म नहीं है ना। अब ये बात अलग है कि कोई केवड़ा का ही पेपर बना रहा हो, एग्जामिनर सेट्री केवड़ा का और फिर पूछ ले तो बात अलग है। यस। क्या चीज? केवड़ा की नाल? अच्छा मैंने जो बताया वही है क्या, कि जैसे एंट्री करेंगे अपन केवड़ा, केवड़ा नाल, और उस एंट्री करने के बाद उधर सलूम्बर। अब ये तो देखो रिसर्च वाली बातें हैं। अब इतने सारे जिले अलग हुए हैं तो सीमा उसका अभी तो हालांकि गवर्नमेंट को ही नहीं पता, अपने को कहाँ से पता होगा? भाई सरकार को ही नहीं पता अभी तो कौन सा जिला कितना बड़ा है, कौन सा कितना कम हो गया, नए जिलों के एरिया कितने हैं। तो ये तो अभी पूरा सर्वे होके और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का कुछ नहीं किया जा सकता, तो अभी तक तो आप उस केवड़ा को इधर ही रखने दो, क्योंकि जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी और उसके अलावा एच.एस. शर्मा जिन्होंने अपडेट करके भी उदयपुर ही लिखा हुआ है, और उसके अलावा एक बुक और आती है आपके बीसी जाट, और बीसी जाट के अलावा एक यूनिवर्सिटी में और है, ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग चारों बुक्स हैं। उन चारों बुक्स के अंदर आपके उसी में उदयपुर में दी हुई है। तो अपने पास ऑथेंटिक सोर्स इतने हैं, लगभग 3 से 4, उन सब में इसको उदयपुर में ही लिखा हुआ है, इसका ना उदयपुर लिख रहे हैं। देखो जब तक ब्यावर के नाल नहीं आए, जब तक ब्यावर के नाल नहीं आए तब तक सभी नाल में कॉमन वर्ड क्या यूज होगा, ये दक्षिणी अरावली में स्थित, और ब्यावर के आ जाएंगे तब लिखेंगे मध्य अरावली में।
तो इसमें लिखिए यह दक्षिणी अरावली में या दक्षिणी अरावली में सलूम्बर, सलूम्बर के ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो ओल्ड उदयपुर। इसका मीनिंग अब तो सलूम्बर है, लेकिन पुराना आंसर इसका क्या था? उदयपुर, ओल्ड उदयपुर का हिस्सा थे, लेकिन प्रेजेंट में अब अपने आप में अलग जिला है सलूम्बर। यह दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित। देबरनाल इज सिचुएटेड इन सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न अरावली। यह दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित। देबरनाल इज सिचुएटेड इन सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न अरावली। तो सलूम्बर को अंडरलाइन कर दीजिए। दक्षिण अरावली ये अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। आपको ये समझ में आ रहा है कि अजमेर, ब्यावर और टोंक के नीचे की तरफ है, तो इसका मीनिंग पार्ट कौन सा होगा? सदर्न अरावली। अगर ये अजमेर, टोंक और ब्यावर के आसपास होता तो मिड अरावली, और उसके ऊपर वाले जिलों में होता तो नॉर्थ अरावली में काउंट होता। फिर अब इसका जो इंपॉर्टेंस है इस नाल का, जयसमंद लेक को लेकर, तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो जयसमंद झील जयसमंद झील इस नाल में स्थित है। जयसमंद लेक इज सिचुएटेड इन दिस नाल। जयसमंद झील इस नाल में स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील इस नाल में स्थित है, इस कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद लेक इज सिचुएटेड इन दिस नाल, दैट्स वाई या देयरफॉर जयसमंद लेक इज आल्सो नोन एज ढेबर लेक। दैट्स वाई जयसमंद लेक इज नोन एज ढेबर लेक। जयसमंद झील इस नाल में स्थित है, इस कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इस झील के जयसमंद के रेफरेंस में, ये झील या जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया पठार स्थित। लसाड़िया प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द ईस्ट पार्ट ऑफ जयसमंद लेक। इस झील यानी जो जयसमंद है ढेबर में, उसके ईस्ट में लसाड़िया भी है। तो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया पठार स्थित है। ये लसाड़िया में भी लिखी थी लाइन अप, जयसमंद के पूर्व में स्थित एक उबड़ खाबड़ पठार, वहां उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी, बैडलैंड प्लेट्यू है। तो ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, इसका मीनिंग है रिलेवेंट टू पॉइंट है सब। एक राजसमंद में गोमती आती है, वो अलग है, उस पर राजसमंद झील बनी हुई है। ये गोमती सलूम्बर वाली है। तो इस नाल के अंदर इसके पानी को नियंत्रित किया गया है महाराणा जय सिंह जी के द्वारा 1685 से 1691 के बीच, जिसको ढेबर झील और बाद में समय के साथ साथ निर्माताओं के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया जयसमंद झील। और इसका ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी इस नाल के पास में ही है ये लसाड़िया प्लेट। तो ढेबर नाल में गोमती नदी, जयसमंद झील और लसाड़िया पठार,
ये सारी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इससे जुड़ी हुई। तो डायग्राम बनाना चाहिए, बना लीजिए। अब सलूम्बर के बाद में उदयपुर के जो इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनके डिस्क्रिप्शन अपन लिखेंगे, उसमें एक आता है आपका देबारी नाल। इसमें देबारी नाल में लिखना, यह दक्षिणी अरावली में, लोकेशन तो वैसे देबारी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। ये दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित देबारी नाल is situated in Udaipur district in southern अरावली। यह है दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित। इंडियन ज्योग्राफी में आपके एक प्रमुख राजमार्ग या कॉरिडोर दिए हुए हैं। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर एक कॉरिडोर आता है जो इस वाले हाड़ौती से एंट्री करके मेवाड़ की तरफ और बाद में गुजरात की तरफ, ये NH-27 है, जिसको पहले कहते थे NH-76। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र जो वर्तमान में किस नाम से, NH-27 के नाम से हो गया है। तो ये वाला जो उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ जो रास्ता जाता है वो इसी NH के रूप में ही जाता है। तो ये NH-27 वाला जो रास्ता है वो इसी से निकलता है देबारी होते हुए। में नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स उदयपुर टू चित्तौड़गढ़। यह नाल उदयपुर चित्तौड़गढ़ को जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स उदयपुर टू चित्तौड़गढ़। आगे ब्रैकेट में लिख देना NH-27, NH-27 और NH-76। NH-27 और दूसरा पहले नाम क्या था इसका, NH-76, NH-27 या NH-76। क्या चीज, पुराने वाले NH टॉपिक जो आपका होता है उसमें आ सकता है। जैसे NH-27 वर्तमान में जो है वो किस NH के नाम को परिवर्तित करके रखा है, तो वहाँ NH में क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो NH-27 के नाम से ही आएगा। कौन सा, NH-20, या तो उससे लिंक होगा ये, तो देवारी लिंक देके और उससे कनेक्ट किया हुआ होगा। तो इसका नहीं लिखा हुआ है उसमें कि NH-27 है उसका पार्ट है। जैसे कई बार क्या होता है सिटी के अंदर आते ही अपने लिखा हुआ रहता है ना कि टोल रोड समाप्त, तो इसका मीनिंग वो सिटी के अंदर जो रोड होते हैं वो नेशनल हाईवे का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाता है उसका। तो नेशनल हाईवे का दर्जा जैसे ही हम सिटी से बाहर निकलते हैं तो उसमें वो 1-2 किलोमीटर बाद में वापस स्टार्ट होता है टोल रोड स्टार्ट। तो इसका मीनिंग सिटी की जो अंदर की रोडें हैं उसकी जिम्मेदारी टोल टैक्स वालों की नहीं है, NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारियां होती है नगर निगम की, नगर पालिका की, या कोई और अथॉरिटी वहां बना रखे उस अथॉरिटी के अंडर में आते हैं। तो इसका मीनिंग है कई बार जो लिंक रोड जो होती हैं
नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं, वो पार्ट तो होते ही है उसका, लेकिन डायरेक्ट उस अथॉरिटी का हिस्सा नहीं होते। तो ये शायद कहीं ना कहीं ये नाल वाला जो हिस्सा है वो NH-27 अथॉरिटी के अंडर में है। तो ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा है, तो प्रॉपर पार्ट नहीं जाता, तो उसका लिंक पार्ट जाता है। इसके बाद में उदयपुर में नेक्स्ट फुलवारी नाल। अच्छा, इसमें एक बीच में कौन सी थी, केवड़ा थी, केवड़ा लिख दो, केवड़ा नाल। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित। थोड़ा सा स्पेस रखना उदयपुर के आगे, सलूम्बर लिखने जितना रखना। अगर कोई चेंजेस अगर हुआ तो बाद में आगे लिखवा देंगे, अपडेट करवा देंगे, अभी तो उदयपुर ही लिखना। चेंजेस हुआ तो बाद में लिखवा देंगे प्रेजेंट सलूम्बर, यानी पहले उदयपुर में था, वर्तमान में किस में आएगा, वर्तमान सलूम्बर में हो। लेकिन अभी तक कहीं लिखा हुआ नहीं है तो नहीं लिखेंगे अभी। तो यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित, तो इट्स सिचुएटेड इन उदयपुर इन सदर्न अरावली। फिर नेक्स्ट में लिखे यह उदयपुर एवं सलूम्बर को जोड़ती है। दिस नाल कनेक्ट्स उदयपुर टू सलूम्बर। यह नाल उदयपुर सलूम्बर को जोड़। दिस नाल या इट कनेक्ट्स उदयपुर टू सलूम्बर। तो इसमें जो की वर्ड है उनको अंडरलाइन कर दीजिए, उदयपुर सलूम्बर। उदयपुर सलूम्बर आए तो केवड़ा, उदयपुर चित्तौड़ आई तो देबारिया की नाल। और डेबर नाल का कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है रिवर को लेकर, वो कहता है जयसमंद झील को लेकर, और उसके निकटतम जो प्लेट्यू या पठार है उसको लेकर। तो जरूरी नहीं होता सारी नाल कनेक्टिविटी दे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 4 है फुलवारी नाल। ये उदयपुर में केवड़ा की पहाड़ियां, केवड़ा की पहाड़ी क्षेत्र में आता है फुलवारी, सॉरी कोटड़ा। कोटड़ा ये शब्द आता है, कोटड़ी ये भीलवाड़ा में आता है। दोनों तहसील हैं, कोटड़ी भीलवाड़ा और कोटड़ा उदयपुर। और एक जैसलमेर में नदी निकलती है, काकनी नदी, वो निकलती है कोटरी से, वो कोटरी विलेज आता है। तो कोटड़ी भीलवाड़ा, कोटरी जैसलमेर और कोटड़ा उदयपुर। तो इसमें उदयपुर के साथ इन पहाड़ियों को भी इंडिकेट करते हैं। हालांकि जब ये सेंचुरी पढ़ते हैं तब आता है ये कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मुख्यतः कोटड़ा पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका मीनिंग फुलवारी नाल अभ्यारण्य वहाँ है तो नाल भी वहीं है। तो इसमें लिखिए यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर ब्रैकेट में आगे कोटड़ा हिल्स में स्थित। फुलवारी नाल is situated या located in उदयपुर कोटड़ा हिल्स इन सदर्न अरावली।
ये भी कनेक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध नहीं, ये मुख्यतः नदियों के लिए प्रसिद्ध है और सेंचुरीज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य के लिए, इसी नाम से अभ्यारण्य है अपने। तो ये वाला जो एरिया है इसमें से मुख्यतः 3 नदियां निकलती है, जिसमें एक तो माही की तरफ जाती है, उसका नाम है सोम नदी। एक मध्य प्रदेश में जो गंगा की तरफ बढ़ती है वो सोन है। राजस्थान से निकलती है जो माही में जाती है वो सोम, और त्रिवेणी संगम भी बनाती है सोम, माही और जाखल, वो वाली सोम। फिर एक मानसी जो वाकल में मिलती है, और वाकल अपने पानी को और मानसी के पानी को लेके किस में जाती है, हालांकि साबरमती लिखना मत, साबरमती इसके बाहर। तो इस अभ्यारण्य की जो रेंज है उस रेंज में 3 नदियां आती, तो सोम, मानसी एवं वाकल नदी इस अभ्यारण्य से बहती। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो सोम, मानसी, सोम, मानसी, वाकल रिवर्स फ्लो थ्रू दिस सेंचुरी। सोम, मानसी एवं वाकल नदियां इस अभ्यारण्य से बहती। सोम, मानसी एंड वाकल रिवर्स फ्लो थ्रू दिस। सोम, मानसी एवं वाकल नदियां इस नाल से बहती। इस अभ्यारण्य से बहती है, नाल से बहती है क्यों? तो नाली तो अभ्यारण्य है पूरा, ये अपने आप में पूरा इको सेंसिटिव एरिया है। जैसे अपने नारगढ़ की पहाड़ियां, नारगढ़ की पहाड़ियां एक सेंचुरी है, यानी पहाड़ियों का जो एरिया है और उसके पूरी जो घाटी वाला एरिया, नारगढ़ की घाटी पूरी, वो नारगढ़ सेंचुरी के रूप में है। और सेंचुरी वाला एरिया होता है, इसका मीनिंग उसकी नारगढ़ की पहाड़ियों में आप किसी को सेटलमेंट कॉलोनी नहीं काट सकते वहां, यहाँ तक कि टूरिज्म के लिए कोई एक्टिविटीज भी नहीं चला सकते। हालांकि अभ्यारण्य में फिर भी थोड़ी बहुत छूट होती है, लिमिटेड उसके अंदर परमिशन मिल सकती है, और वो मिली हुई है नारगढ़ के ऊपर। तो आरटीडीसी का एक होटल बना हुआ है वहाँ, जिसको हम कहते हैं पड़ाव, रेस्टोरेंट और बार भी है, जहाँ रात को पढ़ते भी हैं कई वहाँ से, पड़ाव से आने के बाद। तो पड़ाव से और पूरे जयपुर का जो व्यू है वो शानदार दिखाई देता है। वो इसका मीनिंग है अभ्यारण्यों में सीमित छूट मिल सकती है, लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क उसको बनाया जाता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और उसमें किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती। और जब टाइटली ये लग गया नेशनल पार्क, इसका मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है, सेंचुरीज जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं। तो ये नेशनल यानी केंद्र सरकार के अधिकृत, ये राज्यों के अधिकृत, इसमें लिमिटेड आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परमिशन हो सकती है, बस जीवों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मीनिंग है कि नारगढ़ के ऊपर आप इतना तेज म्यूजिक या इस प्रकार का साउंड नहीं बजा सकते। रेस्टोरेंट चल रहा है जयपुर के व्यू या साइट को दिखाने के लिए, जाइए जयपुर को आराम से देखिए और खाना खा के नीचे आ जाइए, लिटिल लिटिल मार के पैक। उसके बाद तो ये बार के रूप में, बार बीच में बंद कर दिया था। कारण यह था कि घाटियों के ऊपर से आते थे और सुबह अंदर घाटी के नीचे से उठाना उठता था उनको, और फिर कहते थे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, तो गाड़ी के नहीं, इंसान के ब्रेक फेल हो गए थे। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 हो गए क्या? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब उदयपुर वाली नहीं लिखनी, हाथी नाल का इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है हाथी घोड़ा नाल। हाथी घोड़ा नाल, तो इसमें भी वही रहेगा, यह दक्षिणी अरावली में, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा इसमें, राजसमंद। दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित।
तो हाथीगुड़ा नाल इज सिचुएटेड इन राजसमंद इन सदर्न अरावली। ये पॉइंट तो बार बार वही रिपीट हो रहा है अपना दक्षिण अरावली, ये ध्यान रखना राजसमंद की नाल। ये हल्दी घाटी के निकट स्थित, जो हल्दी घाटी वाली नाल आती है उसी को ही कहते हैं ये हल्दी घाटी नाल। ये हल्दी घाटी के निकट स्थित, तो इट्स सिचुएटेड अलोंग हल्दी घाटी, इट्स सिचुएटेड अलोंग हल्दी घाटी। इट्स सिचुएटेड अलोंग हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के निकट स्थित। अब इसका इंपॉर्टेंस इस तरीके से था जैसे कि उदयपुर है, उदयपुर का ये जो नॉर्थ पार्ट तिलक के रूप में अलग हुआ, ये क्या था? पहले का तो उदयपुर ही है, वर्तमान का राजसमंद है। और उदयपुर के अंदर ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला माउंटेन्स वाला, ये उदयपुर के किस तहसील का हिस्सा था? ये गोगुंदा का हिस्सा था। तभी तो बदायूंनी ने हल्दी घाटी को लिखा है गोगुंदा बैटल, गोगुंदा का युद्ध। लेकिन वर्तमान में गोगुंदा ज्योग्राफिकल एरिया किस साइड में? उदयपुर में। तो इसका मीनिंग ये वाला जो पार्ट है ये अब अलग हो गया राजसमंद के रूप में। तो हल्दी घाटी वास्तव में देखा जाए तो अब राजसमंद में है, जबकि गोगुंदा वर्तमान में किस साइड पे है? उदयपुर की तरफ। अब ये स्थिति गोगुंदा है। तो पहले ये भी गोगुंदा ही था, जस्ट ऊपर वाला। तो इसमें लिखते थे कि पहले गोगुंदा से, तो ये उदयपुर ही था ऊपर वाला भी, गोगुंदा से सिरोही को जोड़ने वाली जो नाल है वो हाथीगुड़ा नाल। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ गोगुंदा बोलते हैं तो हम उदयपुर में आ जाएंगे, और उदयपुर और सिरोही के बीच में राजसमंद आता ही नहीं। तो इसका मीनिंग अब आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? राजसमंद। तो यह नाल राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर एवं सिरोही को जोड़ती, जबकि पुरानी बुक्स में अपने इसमें यही लिखा हुआ है कि गोगुंदा और सिरोही को जोड़ती। क्वेश्चंस भी पूछा गया पहले, इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले के एग्जाम में, तो उसमें गोगुंदा और सिरोही दिया हुआ है, लेकिन अपने को इसमें एक स्थान और लिख के चलना है। ये राजसमंद गोगुंदा सिरोही को जोड़ती है। बाई चांस राजसमंद नहीं आए तो समझ जाओगे आपकी गोगुंदा सिरोही दिया वापस, तो वही हाथीगुड़ा नाल ही रहेगा आंसर। तो इसमें लिखिएगा यह नाल राजसमंद गोगुंदा, गोगुंदा के ब्रैकेट में उदयपुर लिखना, एवं सिरोही को जोड़ती। तो दिस नाल कनेक्ट्स राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर एंड सिरोही। यह नाल राजसमंद गोगुंदा ब्रैकेट में उदयपुर एवं सिरोही को जोड़ती। तो दिस नाल कनेक्ट्स राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर एंड सिरोही। इसके बाद में नेक्स्ट है पगल्याना। झीलवाड़ा, इसी में एक शब्द और, झीलवाड़ा। झीलवाड़ा में चाहे DA लिख देना चाहे RA लिख देना, दोनों ठीक है। यह नाल दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित। यह नाल दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित।
यह राजसमंद, राजसमंद हिस्टोरिकल मेवाड़ को रिप्रेजेंट करता है, तो राजसमंद के ब्रैकेट में मेवाड़, या मेवाड़ बाहर लिख के चाहे ब्रैकेट में राजसमंद लिख दीजिए। तो ये राजसमंद मेवाड़ को पाली, पाली के ब्रैकेट में मारवाड़ से जोड़ती है। तो दिस नाल कनेक्ट्स फ्रॉम मेवाड़ इन राजसमंद टू मारवाड़ यानी पाली। दिस नाल कनेक्ट्स फ्रॉम मेवाड़ टू मारवाड़, राजसमंद से पाली की तरफ। तो पाली राजसमंद के से वेस्ट या पश्चिम की ओर जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ तब आते हैं। ये डायग्राम में भी लिखे थे शब्द अपन ने, राजसमंद मेवाड़ एंड पाली मारवाड़। अब जैसे अब पहुंच गए अपन पगल्या से, कहाँ पहुंच गए? पाली। और पाली से वापस रिटर्न अगर राजसमंद करें तो पाली की कौन सी नाल आएगी फिर? जयसुरी नाल। ये तो जब तक ब्यावर नहीं आएगा तब तक ये कॉमन सब चलता रहेगा। यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित। जयसुरी नाल इज सिचुएटेड इन पाली इन साउथ अरावली या इन सदर्न अरावली। यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित। जो पाली को चार भुजानाथ टेम्पल, चार भुजानाथ मंदिर यानी राजसमंद से जोड़ती है, विच कनेक्ट्स फ्रॉम पाली टू चार भुजानाथ टेम्पल राजसमंद। which connects from Pali to Charbhujana temple, Rasamand. मीनिंग है राजसमंद मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ आए थे तब तो पग चाहिए थे अपने को, पगल्या के नाल। फिर पाली से वापस इस साइड में जाएंगे तो पाली से कौन सी क्रॉस करेंगे अपन? देसुरी नाथ। यहाँ से जो कनेक्टिविटी जाएगी वो देसुरी होते हुए और फिर चार भुजनाथ की ओर कनेक्टिविटी होती। अब पाली से मध्य अरावली में जाएंगे ब्यावर की ओर, तो कौन से नाल है? पर। इस बार अरावली चेंज हो रही है इसमें, ये मध्य अरावली में ब्यावर में स्थित। Bernal is situated in Byawar. Is situated in Byawar in mid Aravali. यह है मध्य अरावली में ब्यावर में स्थित। फिर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो एक डायग्राम में बताया था मैंने आपको। ये वाला पाली से ब्यावर या जोधपुर से बर होते हुए ब्यावर या अजमेर ब्यावर से पाली और जोधपुर की ओर जाने के लिए
यानी उधर से भी आ सकता है कि मेरवाड़ा को मारवाड़ यानी जोधपुर और पाली से कनेक्ट कौन करता है, तो आंसर बरनाल। आप बर में खड़े हो तो आप एक ट्रायंगल पॉइंट पे खड़े होते हो बर में, यानी बर पॉइंट से तीन तरफ रास्ते निकलते हैं, पाली की तरफ, वेस्ट में जोधपुर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में अजमेर ब्यावर की तरफ। या तो ये डायग्राम बना के लिख लो, या पहले लिख लो कि यह मारवाड़, यह है मारवाड़, ब्रैकेट में लिखना जोधपुर पाली को, यह है मारवाड़, मारवाड़ का मीनिंग यहाँ जोधपुर पाली। तो मेरवाड़ा से जोड़ती है, तो मेरवाड़ा के आगे ब्रैकेट में लिख देना अजमेर ब्यावर। मेरवाड़ा यानी अजमेर और उसका अलग हुआ भाग ब्यावर। तो इट कनेक्ट्स मारवाड़ टू मेरवाड़ा, तो मारवाड़ के ब्रैकेट में है जोधपुर पाली, और टू मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा का मीनिंग अजमेर ब्यावर। उसके बाद में डायग्राम बना सकते हो। इसका मीनिंग प्रेजेंट पाली से आउट है, पाली से बाहर है, ये ब्यावर की तरफ। पाली का प्रॉपर ध्यान नहीं है। पाली से है क्या कोई? पाली डिस्ट्रिक्ट कौन से जैतारण में आता है या रायपुर एरिया में? पर वाला एरिया पाली के किस हिस्से में था पहले, जैतारण में या रायपुर में? जैतारण। क्या कह रहे हैं? रायपुर में, पक्का रायपुर? तो ये कोई लोकल ही बता सकता है, वहां लिखा हुआ तो है नहीं। लिखा हुआ है उसको तो रटा हुआ है मेरा। बड़ा पार्ट है पाली। जैतारण शायद वो वेस्टर्न वाला जो लोनी एंट्री वाला है वो आ जाता है उधर। जयसूरी, जयसूरी पाली की तरफ से वापस एंट्री करेंगे तो पाली के अंदर एंट्री, इधर इस साइड से जब एग्जिट होंगे वापस, तो इसका मीनिंग फ्रॉम पाली, पाली टू चार भुजानाथ टेम्पल राजसमंद। तो ये पॉइंट चार भुजानाथ ये कहीं ना कहीं इसी नाल के बाद में आता है। तो देसूरी से चार भुजानाथ या राजसमंद की ओर चलेंगे तब ये नाल आएगी देसूरी। तो देसूरी अगर इंडिकेट करना चाहते हो तो पाली के अंदर करना है। जैसे इस पाली का आउट पार्ट इधर वाला किसका है, राजसमंद, तो राजसमंद वाले हिस्से में आता है पगला नाल, और इसको एंट्री करते हैं इधर पाली की तरफ, तो पाली के अंदर की तरफ आ जाती है फिर देसूरी नाल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट किसने किया है, पगला के नाल ने। तो इतने सारे मत बनाओ यहाँ, तो सिर्फ एक, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं ना कि मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, तो हिस्टोरिकल शब्दों को लेके पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने ये बनाया पगला वाला। बाकी तो हेडिंग अपनी किसकी चल रही है,
वर्क ये चल रही है। अब इतने सारे बनाने के बाद कुछ समय बाद अपने खुद के ही समझ में नहीं आनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जितनी नाल थी वो लगभग आपके कंप्लीट हो गई हैं। एक बुक में सिरोही का एक नाल है जो सिर्फ आज तक एक ही जगह पढ़ी है मैंने भी, खुद ने भी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी नहीं दी हुई। सिरोही से एक रास्ता आता है उदयपुर की तरफ। तो आप सिरोही से वहां से निकलोगे तो वहां एक पास एक दरा है, उस दरिया का नाम है बोरांग दरा। बोरांग पास या बोरांग दरा। अब सिरोही में है, इसका मीनिंग ये तो होता है अरावली के किस भाग में है? दक्षिणी अरावली। कनेक्टिविटी इसकी है सिरोही से उदयपुर की ओर। तो एक ये और लिख दीजिए लास्ट में, कौन सा है, 8वां या 9वां? तो 9th नंबर पे बोरांग पास, बोरांग दरा। बोरांग पास या बोरांग दरे में लिखिएगा। यह है दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। तो सिरोही में है तो अंडरस्टूड है दक्षिणी अरावली में ही। यह है दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। तो इट्स सिचुएटेड इन सिरोही इन सदर्न अरावली, विच कनेक्ट्स फ्रॉम सिरोही टू उदयपुर। जो सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। विच कनेक्ट्स फ्रॉम सिरोही टू उदयपुर। जो सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। और एक उदयपुर राजसमंद की ओर से जाता है। जो राजसमंद की ओर आता है हाथीगुड़ा नाल। तो अरावली के अंदर अरावली का स्टडी वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अरावली के करेक्टरिस्टिक्स में प्लेट्यूज कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अरावली की नाल लिया, उसके पासेज कंप्लीट हो गए। फिर आता है अरावली की रॉक्स या चट्टानें। तो अब नेक्स्ट अगला हेडिंग है चट्टान, और उसके बाद में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली का महत्व। तो इसमें लिखे नेक्स्ट पॉइंट, नाल के बाद में अरावली की चट्टानें। नेक्स्ट है अरावली की चट्टानें, रॉक्स ऑफ अरावली। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन करना वो अपने आप में एक भूवैज्ञानिक ब्रांच आती है अपने जियोलॉजी स्टडी, जिसमें चट्टानों का अध्ययन होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई डिपार्टमेंट जो होता है वो करता है जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो भूवैज्ञानिक जो जांच की जाती है, यानी साइंटिफिक तौर पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा जाता है। तो ये देखने के लिए जो ज्योग्राफर या जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने आप में जियोलॉजिस्ट होते हैं, भूवैज्ञानिक होते हैं। तो जियोलॉजिस्ट के अंदर अपने यहाँ से भी बहुत सारे उन्हें अध्ययन किया, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया गया। लेकिन एक यूरोप से, जिन्होंने राजस्थान की भूआकृतिक संरचना और राजस्थान में स्पेसिफिक किस एरिया की, अरावली की जियोलॉजी स्टडी की है उन्होंने। उसकी जियोलॉजी स्टडी के बाद वो व्यक्ति थे एम हेरोन। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन।
हालांकि इनके बारे में पूरा सर्च करते हैं अपने तो ये पूरा नाम आता है, बाकी अपने बुक्स में शॉर्ट में ही दिया हुआ रहता है। तो एग्जाम में भी कभी पूरा नाम नहीं आता, इनका लास्ट का सरनेम ही आता है सिर्फ। एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये राजस्थान की जियोलॉजी स्टडी और अरावली की जियोलॉजी स्टडी या भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? एम हेरोन के द्वारा। फिर इन्होंने अपनी तरफ से स्टडी करके क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि अरावली का जो निर्माण है वो दहली, यानी वो है दिल्ली। दिल्ली वाले को लिखा हुआ है दहली, दहली या दिल्ली महासमूह की चट्टानों से बनी हुई। महासमूह चट्टानों से निर्मित। तो इन्होंने जो अरावली का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करके कहा कि इसका जो निर्माण हुआ है वो दहली सुपर ग्रुप रॉक से हुआ है। और वास्तव में अपने जो वर्ल्ड वाइड जो रॉक्स पढ़ी जाती हैं, वैश्विक आधार पे जो चट्टानें पढ़ी जाती हैं, वर्ल्ड वाइड में ऐसा कोई शब्द ही नहीं आता है वैश्विक आधार पे। फिजिकल ज्योग्राफी में चट्टानों में शब्द ही तीन आते हैं, या तो इग्नियस रॉक्स होती है, आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी पे वोल्केनो ब्लास्ट से स्टार्टिंग में जो मैग्मा से बनी हुई, यानी लावे से बनी हुई जो चट्टानें थी, क्योंकि लावे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में मुख्यतः आग उगलता हुआ लावा आता है, और उस आग उगलते हुए लावे से बनी हुई चट्टान को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मीनिंग होता है आग जैसा। फिर इसके ठंडे होने से और इन चट्टानों का जब इरोजन या अपर्दन होता है तो बारीक सेडिमेंट जमा होते हैं, और इन सेडिमेंट से बनी हुई चट्टानों को अपन सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। फिर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, दबाव और ताप के कारण इन दोनों में अगर कोई भी चेंज आता है तो बनती है मेटामॉर्फिक, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानें तो तीन यही होती हैं सिर्फ, बाकी रीजनल स्टडी करके अपने अकॉर्डिंग कितने भी चट्टानें बना लो चाहे। जैसे भारत के अंदर कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, नाम सुना होगा आपने, धारवाड़। तो ये धारवाड़ जिला ऐसा है कि इसमें मेटल या धातु ज्यादा निकलता है। और वैसे धारवाड़ की जो चट्टानें वो इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टानें, क्योंकि इग्नियस रॉक्स में मेटल अधिक पाए जाते हैं। तो जैसे धारवाड़ की चट्टानों में मेटल अधिक निकला, वैसे ही खनिज राजस्थान के अरावली में भी ज्यादा निकला। और किस प्रकार का खनिज निकला? मेटल्स, धातु निकले। तो हमने कहा कि अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसको धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। तो इसका मीनिंग है लाइक धारवाड़ की, ये धारवाड़ की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो हम हरिश्चंद्र का टाइटल दे देते हैं तुरंत। तो राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना है वो, हरिश्चंद्र जी तो हुए थे पौराणिक कथाओं में, जबकि वो उनकी तरह है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में अरावली के पास किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवाड़। तो उस धारवाड़ से उसका कंपैरिजन हुआ है। तो मीनिंग ये है कि चट्टानें जो मेन है वो तो अलग है आपकी, वो तो अपने आप में एक चैप्टर चलता है, अलग ही चलता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके दिया गया है एम हेरोन की स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है। तो उन्होंने जो माना है, उन्होंने उस शब्द को चुना जो अरावली वाले एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अरावली वाले एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। जबकि अरावली सबसे कम दिल्ली में, सबसे ज्यादा कहां पर थी? तो एम हेरोन के लिए राजस्थान का इंपॉर्टेंस कम था। इन राजस्थान में भी अलग अलग थे, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, फिर आगे अहमदाबाद, उदयपुर की तरफ, सॉरी गुजरात की तरफ। तो इन स्थानों में उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है वो कौन सी लगी? दिल्ली। तो उन्होंने इन पूरी चट्टानों का नाम क्या रख दिया? दहेली सुपर ग्रुप रॉक्स। फिर इस सुपर ग्रुप रॉक्स में तीन ग्रुप माने इन्होंने। इन्होंने बताया कि जो नॉर्थ वाली जो चट्टानें वो थोड़ी अलग प्रकार की, अलवर से दिल्ली की तरफ की, और इन चट्टानों का नाम दिया अजबगढ़ समूह। यहाँ जगह आती है भानगढ़ और अजबगढ़। तो अजबगढ़ से दिल्ली की चट्टानों का ग्रुप एक जैसा है। फिर अलवर से लेके अजमेर तक की चट्टानें जिसमें ग्रेनाइट और नीस की मात्रा ज्यादा होती है, तो इन चट्टानों को नाम दिया अलवर ग्रुप, अलवर समूह है। और फिर अजमेर से सदन की जितनी भी अरावली है, जिसमें पाली, सिरोही, कुछ भाग जालोर की तरफ भी आंशिक भाग फैला हुआ है, उस अरावली में मुख्यतः ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा है और एक रायोलाइट की मात्रा ज्यादा है। तो उसमें रायोलाइट पूरा तो नहीं लिखा, इन्होंने क्या शब्द यूज किया? राइलो रॉक्स। ग्रेनाइट शब्द इन्होंने यूज नहीं किया। तो सदन जो ग्रुप है उसको नाम क्या दिया? राइलो ग्रुप।
तो दो तो स्थानों के नाम से और एक ग्रुप का नाम इन्होंने चट्टान के नाम से रखा। ज्यादातर इन्होंने स्थान या लोकेशन के शब्द ही चुने। दिल्ली जगह है, स्थान का नाम है। अजबगढ़ जगह का नाम है, अलवर जगह का नाम, सिर्फ एक में चट्टान का नाम रखा है इन्होंने, राइलो ग्रुप। तो इसका मीनिंग इस पूरे सुपर ग्रुप का नाम तो क्या है? जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं वो राजस्थान है, लेकिन इस स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया 41 डिस्ट्रिक्ट में। तो सेम वैसे ही है कि अरावली की जितनी भी चट्टानें वो अपने आप में एक सुपर ग्रुप है। कौन सा सुपर ग्रुप है? पहली सुपर ग्रुप। लेकिन उसमें चट्टानों में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। जैसे अजबगढ़ से दिल्ली का जो ग्रुप है वो एक जैसा है, जैसे अजबगढ़ की चट्टानें वैसी चट्टानें इधर सब, तो उसको अजबगढ़ ग्रुप बोल दिया। तो सुपर ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ समूह है, और इसको बोला गया महासमूह है। तो दिल्ली महासमूह में कौन कौन से समूह शामिल है? अजबगढ़ ग्रुप, अलवर ग्रुप और राइलो ग्रुप। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि हेरोन के अकॉर्डिंग दिल्ली सुपर ग्रुप का पार्ट कौन सा नहीं है, तो क्या राइलो उसका पार्ट है? बिल्कुल है, साउथ वाला पार्ट राइलो है। क्या अलवर उसका पार्ट है? अलवर वाला मेन यानी जो मिड वाला जो हिस्सा है, यहाँ मिड का मीनिंग अजमेर से नहीं है। इन्होंने अध्ययन राजस्थान की अरावली का नहीं किया, इन्होंने अध्ययन कंप्लीट अरावली का किया। तो अलवर ग्रुप भी है, अजबगढ़ ग्रुप, और एक डी पॉइंट दे दिया गया धारवाड़ ग्रुप। तो दिल्ली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप का मीनिंग हेरोन की स्टडी है। और हेरोन ने क्या धारवाड़ शब्द यूज किया था क्या? तो ये नहीं होगा फिर। और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि अरावली में मेटल्स अधिक पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट है राइट, मेटल्स हैं उसमें। फिर कारण पूछा जाए क्यों अधिक पाए जाते हैं, तो आएगा धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई है, तो कारण भी सही है। तो इसका मीनिंग जो मेटल्स वाला जो टॉपिक होगा उसमें अपनी एक स्टडी अलग है अरावली की, उसमें हम अरावली की तुलना धारवाड़ चट्टानों से करते हैं। एम हेरोन ने वो शब्द यूज नहीं किया। तो एम हेरोन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें धारवाड़ को शामिल नहीं करना, उनके अकॉर्डिंग जो बताएं एज इट इज वो शब्द यूज करना। इनके बारे में लिखवाएंगे आपको।